चलते हैं क्योंकि यहाँ पर बाबा मस्तनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति पर 3 दिवसीय मेले के आखिरी दिन मठ में ढोल नगाड़े गूंज उसकी सुनाई दे रही है। आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां बाबा मस्तनाथ की पुण्य स्मृति में ये आयोजन किया गया है और अंतिम दिन महंत बालकनाथ आसन पर विराजमान नजर आए हैं। आप ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल हम अस्तलबोहर मठ में हैं। 3 दिवसीय मेला यहाँ पर चल रहा है बाबा मस्तनाथ की स्मृति में, और हमारे साथ महंत बालकनाथ हैं जो कि यहाँ पे गद्दी नशीन महंत हैं। महंत जी, सबसे पहले तो स्वागत, और सवाल मेरा यही है कि क्या परंपरा है इस मेले की? ये नाथ संप्रदाय की एक विशेष और महत्वपूर्ण पीठ है ये, जहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जी के स्वरूप सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी ने अपनी तप साधना का केंद्र स्थान को बनाया। और उनसे भी पूर्व में 8वीं शताब्दी में जो हमारे नवनाथों में नाथ चौरंगी नाथ जी, जो कि सियालकोट के राजा शालीवान के पुत्र थे, उस समय पर उनका नाम पूर्णवल भगत था, जो कि आगे चलकर मचिंद्र नाथ जी के शिष्य बने। उन्होंने आकर 8वीं शताब्दी में सबसे सर्वप्रथम यहाँ पर अपनी तप साधना का अपना धुना इस स्थान पर रमाया। आगे चलकर फिर बाबा मस्तनाथ जी स्वयं इस धरा पर आए, क्योंकि सबला नाम के रहबारी ने गुरु गोरक्षनाथ जी की बहुत ही सेवा की थी। उसने उनके इच्छा जाहिर की कि मुझे आप ही के स्वरूप में पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो जंगल में बहुत ही 2-3 महीने की आयु का बालक मस्तनाथ जी के स्वरूप में उनको मिला। वही आगे चलकर मस्तनाथ जी का स्वरूप हुआ। पेहवा के अंदर जो हमारा कुरुक्षेत्र है, वहां पर पेहवा में बाबा मस्तनाथ जी ने 984 सिद्धों को, पूरे भेग भगवान को अपनी योग माया का ज्ञान दिया। 7वें के दिन बाबा अंतर्ध्यान हो गए देव, और उसके बाद में भक्तजनों ने बहुत यहाँ पर बाबा के प्रार्थना की कि बाबा आप हमें दर्शन देकर जाइए। तो बाबा पुनः उसी समय, थोड़े समय के बाद में 7वें के दिन प्रकट हुए, और फिर दोबारा से भक्तजनों को 7वें, 8वें और 9वीं के दिन बाबा ने दर्शन दिए। और 9वीं के दिन उन्होंने अपने शरीर को अंतर्ध्यान किया, और उसी कम्मल की यहाँ पर समाधि। तभी से मान्यता है कि 3 दिवस का मेला यहाँ पर रहता है, और लाखों की संख्या में न केवल हरियाणा से पूरे भारतवर्ष से भक्तजन पहुँचते हैं, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय का बहुत ही पौराणिक स्थान है। और यहाँ से 8वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक हजारों की संख्या में सिद्ध योगेश्वर गुरु दीक्षा लेकर निकले हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थान पर अपने तप साधना का केंद्र चुना और वहां पर जनमानस का कल्याण किया। तो जो यहाँ से साधु बनकर निकला, अपना गुरु धारण कर यहाँ से निकला, कोई महाराष्ट्र गया, कोई गुजरात गया, कोई राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, पूरे देश भर में, विदेश में भी, नेपाल में भी अनेकों सिद्ध गए। और जो जहाँ गया, क्योंकि सबका सिर मत्था गुरु गद्दी ये है, तो उनके भक्त भी और उनके शिष्यगण भी सब यहाँ से जुड़े होते हैं। तो इसके 3 दिवस में सभी लोग आते हैं, संत योगेश्वर तपस्वी हमारे सभी आते हैं, और बहुत ही उनकी तप साधना का फल और भक्तों की मनोकामना का फल भी एक दूसरे को हम सबको प्राप्त होता है। और बाबा का आशीर्वाद तो निरंतर रहता ही रहता है। और बाबा ने स्वयं ये अपने श्रीमुख से उस समय पर कहा था, जब भक्तों ने बाबा के प्रति प्रार्थना की, तो बाबा ने कहा था कि 3 दिवस में 7वें, 8वें, 9वीं के दिन जो भी भक्तजन यहाँ पर आएगा, अपनी मनोकामना मांगेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से वो मनोकामना उसकी पूर्ण होगी। और उस दिन मैं स्वयं यहाँ पर सूक्ष्म रूप में यहाँ पर रहूंगा, उपस्थित रहूंगा, और आप सबको इस मेले के अंदर जो भी भक्तजन है, बाबा का स्वरूप मानकर आज 3 दिन बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की मंगल यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मैं जी, आपने भी आज के दिन एक विशेष वेशभूषा धारण की थी, उसका क्या? देखिए, ऐसा बाबा मस्तनाथ जी ने स्वयं कहा था कि 9वीं के दिन जो गद्दी महंत होगा वो मेरा ही स्वरूप होगा। तो उस भाव से हमारे संतों का भी यही परंपरा है, हमारी भी यही परंपरा है। मैं स्वयं उस गद्दी की पूजा करता हूँ, मैं स्वयं उस वेश की पूजा करता हूँ, क्योंकि उसमें हम बाबा मस्तनाथ जी को देखते हैं। मैं व्यक्ति नहीं हूँ, व्यक्ति तो मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ, लेकिन मेरे भाव भी आम सभी भक्तों के भाव के साथ ही मेरे भाव है। मेरी भी उतनी श्रद्धा है, सब योगेश्वरों की भी उतनी श्रद्धा है। हम सब बाबा के भक्त हैं। ये तो बाबा की कृपा है कि मुझे ये सेवा करने का अवसर मिला है, और उसी भाव में ये परंपरा हमारी चलती आई है कि इस दिन बाबा का स्वरूप ही महंत गद्दी नशीन को माना जाता है, और हम सब उसकी पूजा करते हैं। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है पहुंचते हैं, यहाँ पर नमन करते हैं, क्योंकि इस गद्दी का काफ़ी महत्व है, और वर्षों से यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं अपना मत्था टेकने के लिए। और 3 दिन का ये मेला चलता है, जो आज इसका समापन हो। धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18, रोहतक।